महाभारत के बाद खंड खंड हुए भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधकर 2500 वर्ष पहले अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के नाम से सभी प्रबुद्ध जन भारतीय भली भांति परिचित हैं। एक ऐसे अद्भुत बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ जिसने एक ओर क्रूर, अत्याचारी और विलासी नंद राजाओं द्वारा शासित राजसत्ता का विनाश करके उसके स्थान पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो दूसरी ओर कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना करके विश्व साहित्य और संस्कृत साहित्य में अपना नाम और काम अमर कर दिया। आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र ऐसा महान ग्रंथ है जिसका लोहा वर्तमान में भी संसार के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ मानते हैं। एक राजनेता होता है और एक राजनीतिज्ञ होता है। राजनेता भीड़ को इकट्ठी करके अपने पीछे ले चलने की सामर्थ्य तो रखता है, पर उसे नीति का ज्ञान नहीं होता। परंतु राजनीतिज्ञ वह होता है जिसमें नेतृत्व और नीति का ज्ञान दोनों ही गुण होते हैं। आचार्य चाणक्य में ये दोनों ही गुण थे, जिनके बल पर वे खंड खंड हुए भारत को पुनः अखंड भारत बना सके थे, और इन्हीं कारणों से आज भी दुनिया उनका लोहा मानती है। आचार्य चाणक्य अखंड भारत के तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री और गुरु थे। वे अखंड भारत के निर्माता थे। चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाना इन्हीं के बुद्धि कौशल का परिणाम था। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे, परंतु याचक नहीं थे। वे अत्यंत स्वाभिमानी और महान विद्वान थे। वे राज्यों का विनाश और निर्माण करने वाले ब्राह्मण थे। इन स्वाभिमानी और त्यागी तपस्वी ब्राह्मण ने श्राद्ध के निमंत्रण में काले और कुरूप होने के कारण तिरस्कृत करके उठा दिए जाने के अपमान से क्रुद्ध होकर नंद साम्राज्य का तख्ता ही नहीं पलटा, अपितु उसके वंश का समूल नाश ही कर दिया। जो व्यक्ति अपनी नीतिमत्ता से साम्राज्यों का विनाश और निर्माण कर सकता है, उसकी नीति कितनी महत्वपूर्ण होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे महान विद्वान, स्वाभिमानी, महामती और तपस्वी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की नीति पर हम चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक प्रेरक वीडियो प्राप्त होते रहें। यथा समय हम ये भी चर्चा करेंगे कि यदि आज आचार्य चाणक्य होते और भारत के प्रधानमंत्री होते तो वर्तमान परिस्थितियों में वे क्या करते, कैसे रहते, क्या उनका रहन सहन होता, देश के लिए क्या करते, आदि आदि बातों पर हम यथा समय चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही। ओम शम, जय भारत।